फेसबुक पर बड़े वायरल रहे ये जुनैद अकरम के साथ, और उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की, दराज की, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी वो। पाकिस्तान एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर आप कुछ भी बेचने ना बिक जाएगा। ठीक। तो मुझे आइडिया नहीं था ई कॉमर्स चलता कैसे, होता कैसे। आईटी बिल्कुल इंडस्ट्री जो बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, आज कुछ है तो एक महीने बाद कुछ और होगा। प्रोडक्ट लगाना, उसके बाद उसे व्हाट्सएप से कनेक्ट कर देना, वो बेहतर मॉडल है आपके लिहाज से पाकिस्तान के लिए, या आप कहते हैं शॉपिफाई पे जाना चाहिए? देखें, मैं तो कह रहा हूँ कि आप सिर्फ एक कम्युनिटी बना लें, व्हाट्सएप का ग्रुप बना लें, वहाँ पर लोगों को जमा करें, वहाँ प्रोडक्ट फेंकने शुरू कर दें। ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। लाइमलाइट शॉपिफाई का सबसे बड़ा स्टोर है। आउटफिटर्स, एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर्स, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए कि इनके पास दिन में 1000 ऑफ ऑर्डर आ रहे होते हैं, ये शॉपिफाई यूज कर रहे हैं। पूछे जा रहे थे आप मेरे से इनबॉक्स में, कमेंट्स में, फेसबुक एड्स कैसे चलती हैं, तो फाइनली ले आया हूँ उसामा खान को आपके पास। ये हैं एक्सपर्ट फेसबुक एड्स के, जिसमें हम पूछेंगे इनसे कैसे स्टोर्स रन होते हैं, प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है, कहाँ से कहाँ ऊपर नीचे करते हैं तो फिर रेवेन्यू मल्टीप्लाई होता है। तो थैंक यू वेरी मच उसामा भाई, आपने टाइम दिया और मेरी ऑडियंस को जो है वो मोटिवेट किया, क्योंकि मैं बेसिकली जो है वो एसईओ ब्लॉगिंग से रिलेटेड जो है वो लोगों को पढ़ाता हूँ, वीडियोज़ बनाता हूँ, और क्योंकि सेपरेट फील्ड नहीं है, एक ही पार्ट है। तो आपको पता है वो कॉमर्स है, शॉपिफाई है, और एक बूम आया है ई कॉमर्स का, तो इसलिए लोगों को स्टोर तो बना लेते हैं, पर उसके बाद आके कहानी फंसती है फेसबुक एड्स पे। तो थैंक यू वेरी मच, सबसे पहले तो आपने मुझे टाइम दिया। इट्स एन ऑनर असगर भाई। सबसे पहला सवाल कि सुनने वाले जो आपको पहली दफ़ा देख रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें ताकि वो फिर आपकी बातें ज़रा गौर से सुने। मेरा नाम उसामा खान है। जो लोग मुझे नहीं जानते, अभी रिसेंटली मेरी जुनैद अकरम के साथ पॉडकास्ट है, बड़ा डिटेल इंटरव्यू था मेरा कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या किया पास्ट में। ब्रीफली मेरी जो कोर है स्किल्स हैं वो डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स प्राइवेट लेवल के ऊपर है, और मेरी जो मार्केटिंग एजेंसी है द नेम ऑफ 7 फिगर्स ई कॉमर्स। तो हमारा फोकस भी, वी आर फुल फ्लैज ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, रियल एस्टेट, फूड, ई कॉमर्स स्पेसिफिकली, अपैरल, कॉस्मेटिक्स, ये सारी निशेस को हम लेके चल रहे होते हैं और प्राइवेट लेबल्स लॉन्च करते हैं। और हमारा फोकस भी यही है कि पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट लेबल्स ई कॉमर्स स्टोर्स किस तरीके से स्क्रैच से बनाने चाहिए, या जो एक लेवल पे आ गए हैं उनको किस तरीके से स्केल किया जा सकता है टुवर्ड्स इंटरनेशनल। अच्छा, फेसबुक पर बड़े वायरल रहे ये जुनैद अकरम के साथ, और उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की, दराज की, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी वो। अब बच्चे बड़े मोटिवेट हुए उस स्टोरी के बाद। वो अब उन्हें ये बताएं कि क्या वो रेप्लिकेट हो सकती है स्टोरी आज भी दराज की जो आपकी थी? अच्छा, वो मैंने जब स्टोरी बताई है तो मेरी एक क्लिप थी, वो वायरल हुई थी दराज की। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे लोग उसकी पीछे की स्टोरी भी नहीं देखी उन्होंने, और आगे की भी नहीं देखी। बिल्कुल। तो दराज मेरा एक स्टेपिंग स्टोन था। वो मैंने जब, क्योंकि मुझे ई कॉमर्स का मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, मेरी फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, मेरे दोस्त वगैरह नहीं होते, तो मैं ज्वेलरी डिजाइनिंग कर रहा होता था, तो स्पेसिफिक निश थी। तो मुझे आइडिया नहीं था ई कॉमर्स चलता कैसे, होता कैसे। बिल्कुल ठीक। तो उस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए, उस चीज को समझने के लिए, लर्न करने के लिए मैं दराज पे मैंने अपना स्टोर बनाया था। सही। जो कि बड़ा डिफिकल्ट था उस टाइम के ऊपर, दराज के ऊपर आप स्टोर बना लें, क्योंकि वो दराज उस वक्त सिर्फ ब्रांड्स को ऑनबोर्ड कर रहा होता था। बिल्कुल। तो वो दराज पे सबसे मेरी जो सोल पर्पस था वहां पे दराज पे जाने का, वो था कि मैं ई कॉमर्स कैसे हो रहा है इसको देखना है, इसको समझना है, और मैं किस तरीके से यहाँ से सीख के अपना स्टोर बिल्ड कर सकता हूँ। मेरे पहले दिन से यही मामला आते हैं। आज अगर वही चीज अगर आप वो रेप्लिकेट करेंगे, आज वो शायद ना हो पाए, क्योंकि अलीबाबा ने एक्वायर किया तब से दराज को, अलीबाबा के आने के बाद दराज के एल्गोरिथम बिल्कुल डिफरेंट हो गए। सही। डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो गए। और आई थिंक दुनिया में सबसे ज्यादा चीज चेंज होती है वो आपकी टेक आईटी इंडस्ट्री, जो बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। आज कुछ है तो एक महीने बाद कुछ और होगा। तो ये सारी चीजें ग्रो होती गई, इवॉल्व होती गई साथ साथ। अगर आप पास्ट में जिन लोगों ने दराज का काम किया, मैंने किया है, अगर आप उसको आप रेप्लिकेट करना चाहेंगे आज, तो आप बुरी तरीके से फेल हो जाएंगे शायद। बिल्कुल अलग उसके डायनामिक्स हो गए, बिल्कुल अलग तरीके से लर्निंग हो गई, उसका बिल्कुल मामला डिफरेंट हो गया। लेकिन ये कि अभी भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेस में सारी चीजें हैं, बट आई थिंक दराज के साथ मैं ये समझता हूँ कि अभी भी पाकिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है कि आप फोकस करें प्राइवेट लेवल अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए, और आप उसको सेकंड जो सोर्स ऑफ इनकम है ना, आप वो आप दराज के ऊपर लेके चले जाएं। लोग उल्टा कर रहे हैं। सही। लोग यूएस की मार्केट को समझते हैं। आप यूएस की मार्केट के अंदर प्राइवेट लेवल लॉन्च करेंगे तो शायद आप के सक्सेस चांसेस बहुत कम होंगे। सही। क्योंकि वहां पर डोमिनेटिंग जो आपकी स्टोर है वो अमेजोन का, पूरी मार्केट प्लेस डोमिनेट करती है सारी चीजें। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर दराज ने अभी उस तरह मार्केट कैप्चर नहीं की, बहुत पोटेंशियल मौजूद है। तो यहाँ लोग गोरों को सुनते हैं और वो रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, जबकि
हमारी कंट्री का डायनामिक्स इस तरीके के हैं आप कि आप यहाँ पर जो गैप है वो प्राइवेट लेवल ब्रांड बनाएं और उसको आप लेके जाएं दराज के ऊपर, टेलीमार्ट के ऊपर, जो भी और मार्केट प्लेस चल रही है उसके ऊपर, ताकि आप वहां से भी आपको एक ऑर्डर्स का फ्लो मिलता रहे, कस्टमर्स मिलते रहे। लेकिन आपको जो प्राइम फोकस होना चाहिए वो आज भी जो है वो अपने स्टोर शॉपिफाई के ऊपर बनाएं, जो रिकमेंडेड भी है ई कॉमर्स अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अपना प्राइवेट लेवल बनाने की कोशिश करें। सही सही सही। प्राइवेट लेबल की तो बात हो रही है और रिकमेंड भी कर रहे हैं कि प्राइवेट लेबल ही बनाना चाहिए। ये बताएं कि आप क्या समझते हैं, बात आपने की कि शॉपिफाई बनाएं, कि फेसबुक पर प्रोडक्ट लगाना, उसके बाद उसे व्हाट्सएप से कनेक्ट कर देना, वो बेहतर मॉडल है आपके लिहाज से पाकिस्तान के लिए, या आप कहते हैं शॉपिफाई पे जाना चाहिए? देखें, दो चीज़ें, गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है, बट इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिस होती है कुछ। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप प्रॉपर एक वेबसाइट बनाएं और वहां पर अपना ट्रैफिक को डाइवर्ट करें। ओके। उससे आप देखें, अगर आप व्हाट्सएप पे लेके जा रहे हैं ना, तो ये समझने की चीज़ है जो फेसबुक एड्स के ऊपर जहां पर लोग लैग करते हैं, आप फेसबुक को बता रहे हैं मुझे मैसेजेस चाहिए व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक आपको मैसेज ला के दे देता है, उसका काम खत्म हो गया। ठीक। लेकिन जब आप फेसबुक को बताते हैं कि मुझे कन्वर्जन्स चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो फेसबुक आपको वो ऑडियंस ढूंढ के लाके देता है जो आपकी वेबसाइट के ऊपर ना कि सिर्फ एज अ विंडो शॉपर्स आ जाएं, बल्कि आने के बाद कोई ना कोई चीज मोस्ट लाइकली परचेस करके निकल के जाए, कन्वर्ट होकर आपके पास जाए। तो ये इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप वेबसाइट बनाते हैं। और दूसरा फायदा इसमें होता है कि आपने फेसबुक को बताया कि मुझे व्हाट्सएप के ऊपर बंदा चाहिए मैसेजेस, तो मैसेज लैंड हो गया, फेसबुक का काम खत्म हो गया, कट ऑफ हो गया, आप रीटारगेट कैसे करेंगे? उसने हाई लिख के भेज दिया और दोबारा आपको जवाब नहीं दिया, जहाँ वो पिक्सल्स आते हैं और सारा डाटा होता है। पिक्सल आप लगाते हैं, पिक्सल पूरी कस्टमर जर्नी को ट्रैक कर रहा होता है कि इसने कौन सा ऐड से क्लिक किया, यहाँ पे आया, इसने ऐड टू कार्ट किया, इसने इनिशियल चेकआउट किया, उसने परचेस कर लिया। आप जब वेबसाइट पे आएगा जो कोई परचेस नहीं कर रहा, तो आपके पास पूरा रूम होता है उसको दोबारा से रीटारगेट करके अपना प्रोडक्ट अपसेल करने के लिए, या ऑलरेडी जो परचेजर्स जो आपके साथ खरीद लेते हैं उनको आप दूसरा कोई प्रोडक्ट बेच देते हैं, अपसेलिंग कर लेते हैं, क्रॉस सेलिंग कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें आप कर नहीं पाते अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर जाएंगे, फेसबुक लीड्स के ऊपर जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन गलत कुछ भी नहीं, अगर वेबसाइट डेवलप नहीं होती है, किसी के पास इतने पैसे नहीं है, अभी लर्निंग नहीं है, वो स्टार्ट तो आप कैसे भी करें। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि आप सिर्फ एक कम्युनिटी बना लें, व्हाट्सएप का ग्रुप बना लें, वहाँ पर लोगों को जमा करें, वहाँ प्रोडक्ट फेंकने शुरू कर दें, ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप शॉपिफाई वेबसाइट बनाएं। और सबसे अच्छी बात ये है कि शॉपिफाई जब मैं अभी मेरे ख्याल 3-4 महीने पहले शॉपिफाई की पर मंथ कॉस्ट $29 थी। सही। उसने वो भी कम करके $19 पे लेके आ गया। अच्छा। शॉपिफाई का एक और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप वर्डप्रेस पे बनाते हैं, अगर आप डेवलपर नहीं है, आप ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ही फंसे रहेंगे, वेबसाइट लोडिंग स्पीड में फंसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है। और अगर आपको कोई चीज बग आता है तो आपको डेवलपर चाहिए होगा उसको कोडिंग वगैरह समझने के लिए। तो बहुत सारे अभी भी ब्लॉकर्स हैं वो कॉमर्स, और वो कॉमर्स कभी भी जो वर्डप्रेस का जो प्लगइन है ना, वो कॉमर्स, वो वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म कभी बना ही नहीं था ई कॉमर्स के लिए। बिल्कुल। शॉपिफाई सिंस डे वन वो फोकस ही थे कि ई कॉमर्स किस तरह हम लेके जाएं। तो बड़े से बड़े स्टोर पाकिस्तान की क्योंकि ऑडियंस है तो मैं इस वजह से बता सकता हूँ। बेस्ट एग्जांपल ये कि आप लाइमलाइट, शॉपिफाई का सबसे बड़ा स्टोर है, ठीक है, आउटफिटर्स, आपका एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर्स, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए कि इनके पास दिन में 1000 ऑफ ऑर्डर आ रहे होते हैं, ये शॉपिफाई यूज कर रहे हैं। इनकी आपको ये भी जरूरत नहीं कि आप देखेंगे यार मैं कहाँ से होस्टिंग लूँ, ऑप्टिमाइजेशन में मैं फंसा रहा हूँ। तो ये सारा शॉपिफाई कहता है मैं टेक ओवर करता हूँ, उसके एवज में जो आप $19 दे रहे हैं। और आई थिंक $19 वर्थ रखते हैं आपके पैसे। ज़ाहिर बात है, आप इन्वेंट्री पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो $19 जो है वो वर्थ नहीं करता। और बड़े डिटेल में इन्होंने बताया है कि उधर जो व्हाट्सएप की एग्जांपल बड़ी डिटेल में इन्होंने एक्सप्लेन किया, तो जो जहां आपको क्लैरिटी नहीं होगी तो आप ज़रूर जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अच्छा, मुझे बताएं कि एक बच्चे ने शॉपिफाई स्टोर बना लिया, सब कुछ ठीक है, अब थोड़ा सा कंपैरिजन मिलना चाहता हूँ कि डेफिनेटली आप मार्केट के साथ काम करते हैं, आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगा। COD वर्सेस आप कोई लोकल बैंक का मर्चेंट हम इस्तेमाल करते हुए लोग ज़्यादा कंफर्टेबल हुए हैं, COD से उधर आए हैं, और क्या वो कस्टमर ज़्यादा सिंसियर होता है या लोग आ गए हैं अभी कार्ड पेमेंट्स पे या अभी तक COD पे फंसे हुए हैं? देखें, इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड देने के लिए आपको बताऊं, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी अनएथिकल मार्केट है। बिल्कुल। बायर पर्सपेक्टिव से भी, कस्टमर पर्सपेक्टिव से भी। तो कस्टमर पे करने के लिए भी तैयार है, और हमारे सिस्टम्स में भी बहुत सारे फ्लॉज हैं। अल्टीमेटली जो सबसे बेस्ट चीज़ यही है किसी भी ई कॉमर्स स्टोर के लिए कि वो परचेस करे और हमें पैसे पेमेंट एडवांस दे दे, कैश फ्लो के मसले आपके खत्म हो जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की मार्केट रेडी नहीं, सिस्टम मौजूद ही नहीं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कस्टमर आपसे परचेस करता है, वो विलिंग भी है मैं पे कर दूं ऑनलाइन,
और वो कस्टम सेलर को मिल भी जाते हैं, ठीक। लेकिन अगर उसको प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा तो आपकी रिफंड पॉलिसी तो होनी चाहिए। बैंक रिफंड करने में कभी कभार मसले कर देता है, ठीक तो है। सिस्टम के अंदर भी बहुत फ्लॉज हैं इसमें। लेकिन अगर आप एक मैक्रो में चीज देखते हैं तो क्योंकि हमारी ई कॉमर्स इंडस्ट्री बड़ी बूम कर रही है एक साथ, तो लोग अभी जो नए पहले फर्स्ट टाइम परचेस कर रहे हैं वो ऑब्वियसली हेजिटेट होंगे कि यार ये, हाँ वो अगर दराज है सारी चीजें वो तो अलग बात हो जाती है, लेकिन अगर कोई अपना नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहा है या मैं कोई नया ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ तो लोग वहाँ पे वो होंगे, कंफ्यूज होंगे कि यार मैं इसको प्री पेमेंट दे दूं या नहीं दे दूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्पेशली अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो हाई टिकट प्रोडक्ट है, तब शुरू में अगर छोटा सा है तो शायद वो फिर देना शुरू कर दें आपको फिर। लेकिन आई थिंक कैश ऑन डिलीवरी अभी भी डोमिनेट कर रही है पाकिस्तान की मार्केट को, और मुझे नहीं लगता कि वो एक साल तक कहीं COD कहीं जाने वाली है। सही है। तो ये रहने के लिए अभी तो लोगों को चाहिए कि कुछ भी चीज लेकर आए, इसके अंदर इनोवेशन लेकर आए कि उनके अब जैसे पोस्ट टैक्स लॉन्च हुई है पाकिस्तान के अंदर, अच्छा खासा उन्होंने पैसे रेज किए हैं, तो क्या कर रहे हैं कि कैश ऑन डिलीवरी के अंदर जो सबसे बड़ा हडल आता था सेलर्स को, कैश फ्लो आता था जी, तो 70% आपको पेमेंट एडवांस करते थे। तो ये सारी चीजें भी मौजूद हो रही हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह, और दुनिया के अंदर कोई भी ई कॉमर्स की कोई भी चीज़ हो या कोई भी इंडस्ट्री हो वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व कर रही होती है, तो हम भी इंशाल्लाह इवेंचुअली इवॉल्व कर जाएंगे और प्री पेमेंट्स पे आ जाएंगे। बिल्कुल जी, बेस्ट विशेस तो है ही। लास्ट बट नॉट द लीस्ट के अब इनकी सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि ये कहते नहीं है कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ फेसबुक, ये कहते हैं डायरेक्टली फेसबुक के पास जाओ, वहाँ ट्रेनिंग्स हैं, ऑफिशियल्स सारी बात है, उन्होंने डेडिकेटेड कोर्सेज और ट्रेनिंग्स बना रखी है, वहाँ जाके आप सीखें। सवाल ये है मेरा कि एक नया बच्चा है, आपकी वीडियो देखी, मोटिवेट हो गया, ठीक है मैं भी स्टोर बनाऊंगा, इन्वेंट्री कहीं से पकड़ी, शॉपिफाई पे स्टोर बना दिया, अब चलाने की बारी आई एड्स, लेक्चर्स भी देख लिए, अब वो इतना कॉम्प्लिकेटेड जो है ना वो सिस्टम है, देख लिया आपने, डेफिनेटली उसको टेस्टिंग रिक्वायर्ड है। टेस्टिंग के लिए आप क्या बजट समझते हैं कि इतना होना चाहिए, उसमें टेस्टिंग करो, उसके बाद डिसाइड करो, मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, तो फेसबुक ब्लूप्रिंट तो मैं बता रहा हूँ दुनिया को कि आपने फेसबुक मार्केटिंग सीखनी है, फेसबुक ब्लूप्रिंट। ठीक। अब पॉइंट ये जो आपने बोला ना कॉम्प्लिकेटेड है, वो कॉम्प्लिकेटेड उसके लिए है जिसने पहली दफा इस्तेमाल किया है। ठीक। लेकिन जब वो एक दफा यूज्ड हो जाएगा ना प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो उसको एक चीज समझ में आएगी कि फेसबुक एड्स शायद जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें सबसे आसान है। बिल्कुल ठीक। आप ऐड लगा दो, और वो अभी एडवांटेज प्लस कैंपेन्स आई हैं, उसने पूरी डिटेल टारगेटिंग वगैरह सारी चीजें वो ऑब्सोलीट करता जा रहा है, फेसबुक बहुत आसान करता जा रहा है मामला। पहले तो आप 3-4 साल पहले आप जाएं तो पहले आप ऑडियंस इंसाइट टूल में जाते थे, ऑडियंस को रिसर्च करते थे, एफिनिटी स्कोर देखते थे, फिर वो ऑडियंस को निकाल के वहाँ टारगेट करते थे, तो एक बड़ा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, तो फेसबुक ने बहुत आसान कर दिया। ठीक। लेकिन अब पॉइंट ये है कि जो सीख लेता है, मैं ये कहता हूँ कि जब तक उसने एक्सपीरियंस नहीं करना ना, और एक्सपीरियंस लेने का मतलब मेरा ये होता है कि वो अपने पैसे लगाए। सही बात है। वो चाहे 500 रुपये हो, चाहे 5000 रुपये, ठीक, अपने पैसे लगा के जो वो बर्न करके जो चीज़ें सीखेगा ना, बिल्कुल वो क्लाइंट के पैसे लगा के नहीं कर सकता। बिल्कुल, क्योंकि पैसे उसके नहीं है, और वो आग में झोंकने के लिए तैयार हुआ क्लाइंट के पैसे, लेकिन अपने पैसे जब वो लगाएगा तो वो फूंक फूंक कर लगाएगा, समझ समझ के लगाएगा। अच्छा मैंने ये कैंपेन लगाई 1000 रुपए की, अच्छा मुझे ये नहीं आया तो मुझे क्या करना है, और वो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद फोन निकाल के देख रहा होगा यार मेरी कैंपेन क्या जा रही है। तो एक लर्निंग जो है ना आपकी प्रैक्टिकल तरीन लर्निंग होती है अगर आप अपना खुद पैसा लगाते हैं सीखने के बाद ऑब्वियसली। अब दूसरा सवाल आपका क्या था कि सीख तो लिया उसने, अब कितने पैसे होने चाहिए उसके बाद, और टेस्टिंग का कोई बजट नहीं होता। ठीक है, मतलब देयर इज नो वन ब्लूप्रिंट के मैं बता दूं कि इतना आपका टेस्टिंग का बजट होना चाहिए। ठीक है, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। मेरा जो सबसे इसका आसान जो मैं जवाब दे सकता हूँ इसका मैक्रो लेवल पे, वो ये है कि आप फॉर एग्जांपल 100 रुपए का एक प्रोडक्ट है, ठीक, उसमें आपका 50 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन है, सही, तो 50 रुपए आपका ब्रेक इवन कॉस्ट है, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 50 रुपए की अगर कन्वर्जन कॉस्ट अगर आपके पास आ जाती है तो ये आइडियल सिनेरियो है कि आप ना लॉस में ना प्रॉफिट में, इतना आप बेयर कर सकते हैं। सही है, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ अगर आप, तो ये आपकी आइडियल एक्चुअल कॉस्ट पर एक्विजिशन कॉस्ट आ गई, सही है, ठीक है। अब आप अपने आप से फैसला करें कि आपको कितने ऑर्डर्स दिन के चाहिए, ठीक, आप कहते हैं मुझे 10 चाहिए, तो आप ये 50 रुपये मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं, आपके पास आ गया 500 रुपये, ठीक। अब ये 500 रुपये की फिगर के बाद अगर आप उस स्पेसिफिक निश, फॉर एग्जांपल क्लॉथिंग, आपने 4 साल क्लॉथिंग की है और एक नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं आप, ठीक है, आपने टी शर्ट्स बेची हैं, अब आप हुडीज का ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, सिमिलर निश है, तो अगर आप उस निश के अंदर बहुत कॉन्फिडेंट हैं
तो आप इस बजट को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, यानी 500 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 रुपये बजट आ गया आपका। ठीक, ये जो 0.5 मैंने आपको बताया ना, ये आपने एक्स्ट्रा रूम रखना है ऑप्टिमाइज करने के लिए, चीज़ों को सीखने के लिए। सही, अगर आप उस इंडस्ट्री से बिल्कुल नए हैं और निश आपको बिल्कुल नहीं है, तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 2-3 करें, ठीक है, ताकि आपके पास फेल का चांस ज़्यादा हो। ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात। मीडिया बायर, मैंने कभी कुछ टाइम पहले, महीनों पहले एक पोस्ट लगाई थी, वो बड़ी हिट भी हुई थी लोगों को, लेकिन बहुत सारे लोग शायद उसको उस तरीके से समझ नहीं पाए। मैंने लगाई थी कि जो डिफरेंस है ना गुड मीडिया बायर और बैड मीडिया बायर का, बैड मीडिया बायर हमेशा डरता है पैसा लगाने से। और इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसा आग में झोंक दो बगैर लगाए, इसका मकसद ये था कि आप जितने पैसे लगाएंगे उतने आप तेजी से फेल होंगे, बिल्कुल, और जितने आप तेजी से फेल होंगे, जितनी मिस्टेक्स करेंगे, उतनी आपको पता लगेगा कि अच्छा मैंने मिस्टेक्स करनी और मैंने मिस्टेक्स नहीं करनी। तो जितना आप बजट लगा रहेंगे, जितना आपके पास एक्सपीरियंस आता रहेगा, उतना ही आपको समझ आती रहेगी, और जितना कॉम्प्लिकेटेड आपको शुरू में दिखेगा प्लेटफॉर्म, सारी चीजें, उतनी वो आपको आसान लग रहा होगा, उतनी आसान तरीके से आप जो है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग। जब तक टेस्टिंग नहीं होगी तो दूर से तो सारी चीज़ें मुश्किल लगती है, टेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा जी, आपसे गिव अवे चाहिए, कोई कैटेगरीज बता दें, प्रोडक्ट्स बता दें जो कि आप समझते हैं कि जी हाँ दैट्स द बेस्ट टाइम, या आप समझ सकते हैं कि नया बंदा जो है ना वो देख रहा है, कहता है जी मोटिवेट हो गया हूँ। तो क्या कैटेगरीज आपके माइंड में है कि कपड़े होने चाहिए, या कोई टेक आपको पता है बहुत जल्दी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स जो है वो इशू हो रहे होते हैं उसमें, कि बंदा कहता है इन्वेस्टमेंट मंगवा भी लूँ, पता नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा, तो क्या कहते हैं आप इस पर? देखें, सबसे आई थिंक पाकिस्तान एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर आप कुछ भी बेचने में बिक जाएगा। ठीक, कुछ भी बेच, मतलब आप अभी इमेजिन करें कि आप, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ रैंडमली समाज ऑडियंस के लिए, मुझे कपड़ों का एक ब्रांड बताएं जो आपको बहुत पसंद है, जो स्पेसिफिक सिर्फ कपड़ा हो। आउटफिटर। जूते, अब स्नीकर का बताएं, स्नीकर, सिर्फ स्नीकर बेचता हो। सही कह रहे हैं, कोई नाम नहीं है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। आपके पास इतनी सारी चीजें हैं, क्योंकि मैं प्राइवेट लेबलिंग की बात कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर ब्रांड्स नहीं है। आप स्केचर से ले लेंगे, एडिडास मिल जाएगा आपको, लेकिन ये पाकिस्तानी ब्रांड्स नहीं है। सही है। तो एक प्रॉपर एक निश है। मतलब मैं आपको अभी बताऊं कि 2-3 दिन पहले मैं स्नीकर लेने गया, तो मुझे स्नीकर नहीं मिल रहा था प्रॉपर तरीके से कि यार हम आउटफिटर चले आते हैं, स्नीकर मिल जाता है, लेकिन आउटफिटर एक पूरा फैशन ब्रांड है। जितने नीश स्पेसिफिक ब्रांड्स आप बनाने में कामयाब हो जाएंगे, उतनी आपके पास कस्टमर लॉयल्टी बन जाएगी। सही है। ये जो साइकी है ना कि हम सब चीजें बनाएं, जर्नल स्टोर बनाएं, इसके अंदर आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ना सक्सेस की, वो बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। वर्सेस कि आप एक नीश को पकड़ें। मैंने आपको जैसे स्नीकर्स की एग्जांपल दी, आप स्नीकर्स को पकड़ें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपने चाइना से जूते मंगाए, उसके ऊपर अपना नाम लगाया, बेचना शुरू कर दिया। सही। अपना डिजाइन बनवाएं, अगर आप बनवा सकते हैं तो। मैं स्नीकर की सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। जो लोग नहीं कर सकते, कोई छोटा प्रोडक्ट निकाल लें, तो वो प्रोडक्ट निकालें, उसके ऊपर ब्रांड खड़ा करने की कोशिश करें। जितना आप और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी रखें, ऑडियंस आपके पास आती रहेगी। लॉयल्टी, अगर आप कस्टमर सपोर्ट आपकी अच्छी है, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपकी जो है वो मार्केट के अंदर इन्फ्लुएंस करने में आप कामयाब हो जाते हैं, तो आपको स्केल करने में कोई मसला नहीं होना पाकिस्तान के अंदर। और वंस आप पाकिस्तान के अंदर स्केल कर लें, जो सबसे मुश्किल मार्केट है, लोग पैसे देने के लिए तैयार नहीं होते। तो आप इमेजिन करें जब आप एक मुश्किल मार्केट के अंदर, तो दराज के सीईओ भाई ने भी बोला था ना, बिहार के भाई ने, कि वो बड़ी मुश्किल मार्केट है। तो अगर आप इस मुश्किल मार्केट के अंदर ग्रिप बना लेते हैं, कोई ब्रांड बना लेते हैं, तो क्या मुश्किल है कि आप अपना ब्रांड जो है वो इंटरनेशनल स्केल कर लें। बिल्कुल जी, ये ज़बरदस्त टिप्स जो है वो यही दे सकते थे, और इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सारी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर कर दी हैं। तो इसलिए आज से इनिशिएटिव लें, और फिर जो आपके क्वेश्चंस बच गए हैं वो कमेंट में ज़रूर प्लेस करें। और उसके अलावा अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं और एक्साइटेड थे इसी वीडियो को देखने के बाद, तो फिर यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक के पेज ज़रूर फॉलो करना है, और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे। थैंक यू उसामा भाई फॉर योर टाइम। थैंक यू।